तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 7वीं के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अध्याय 2 प्रारंभ हो चुका है। भिन्न एवं दशमलव पाठ का जो नाम है प्रश्नावली 2.1 चालू हो रही है। जो प्रश्न क्रमांक 1 दिया हुआ है आपका, उसमें दिया हुआ है ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। जो रेखा चित्र दिए हुए हैं वो ए से डी तक, ए बी सी डी, इनमें से किसको कौन प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो इसमें से हमें देखना है कि जैसे 2 गुणा 1/5 लिखा हुआ है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। लिखने का तरीका देखिए, यहाँ पे 2 गुणा 1/5 लिखा हुआ है तो 2/5 मान के लिख लो, 2/5 भी लिख सकते हैं। ऐसा भी 2/5 को हम ऐसा नहीं लिख सकते क्या, 1/5 प्लस 1/5 ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि यदि इन दोनों का लघुत्तम लिया जाएगा तो 5 आएगा, एक एक जुड़ जाएंगे तो कितना 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से देखना है कि 1/5 मतलब नीचे का जो होता है वो टोटल होता है, मतलब कुल होता है, और ऊपर का जो होता है अकेला होता है। ठीक है, एक तो इसमें से बताया गया है कि 5 में से एक जो है वो अलग है, हिस्सा रगा हुआ है या कुछ भी बता सकते हैं। तो 5 में से इनमें से देखिए, इनमें से कौन सा है जो 5 में से दिया तो कितनी बार है, 2 बार है, लेकिन 5 हिस्सा दिए हैं उसके और एक रंगा हुआ है उनमें से। इसमें से देखिए इसमें कितने हैं, 1 2 3 हिस्सा दिए हुए हैं तो ये हट गया, 1 2, इसमें 2 हिस्से दिए हुए हैं। अब इसमें 2 हिस्से दिए हुए हैं लेकिन इसमें क्या बोल रहा है 5 हिस्से, तो 5 हिस्से इसमें भी नहीं है और इसमें है डी में 1 2 3 4 5, 5 हिस्सों में से एक हिस्सा रंगा हुआ है। देखो इसमें ऊपर कितना, एक रंगा हुआ है और 5 हिस्से हैं टोटल, तो ये डी हो गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी, ये अपना उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 और जी, ठीक है, 2 जब लिखा हुआ है 2 को 2/2 भी कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 है जो 2 का गुणा किया गया है तो 1/2 को प्लस 1/2 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये मान के ये जाके हो जाएगा 2/2, यहाँ से कट सकता है लेकिन इसको काटना नहीं है। यहाँ पे हमको देखना है कि कौन सा जो हिस्सा है वो 2 हिस्से हैं लेकिन एक उसमें से रंगा हुआ है। ठीक है, और 2 बार लिखा हुआ है, तो इसमें देखिए 1 2 2 बार लिखा हुआ है और कितने 2 हिस्से हैं टोटल, तो 1 और 2 हिस्से हैं और इनमें से एक रंगा हुआ है, तो एक रंगा हुआ ये है, इसमें भी रंगा हुआ है, इसमें भी। तो दोनों हिस्सों में क्या है, एक एक हिस्सा रंगा हुआ है, दोनों हिस्सों में क्या है, एक एक हिस्सा जो है रंगा हुआ है और 2 हिस्से दिए हुए हैं, तो 1 2। ठीक है, तो कौन सा हो गया आंसर, बी हो गया। ठीक है, अब सी वाला देखेंगे, 3 दूनी 6, 6/3 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, या फिर भाग नहीं देके देखना है, भाग से तो कट जाएगा। यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2/3 है, 2/3 को 3 बार भी लिख सकते हैं, 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3। ठीक है, 3 का लघुत्तम लेंगे, 2 2 2 2 जुड़ जाएंगे तो 6/3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका उत्तर देखना है हमारे लिए कि 3 तो हिस्से दिए हुए हैं, उसमें से 2 रंगे हुए हैं, 3 हिस्से दिए हुए हैं। देखो 1 2 3 इसमें दिया हुआ है, 1 2 3 इसमें दिया हुआ है, 1 2 3 इसमें दिया हुआ है, कितने 2 रंगे हुए हैं, 2 इसमें रंगे हैं, 2 इसमें रंगे हैं, 2 इसमें रंगे हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा ए, ये दिया हुआ है ए। ठीक है, आंसर ये हो गया। अब अगला देखिए कितना दिया हुआ है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं 3/4, या फिर जो 3 बार 1/4 1/4 लिख सकते हैं, 3 देखो 3 को 3 बार लिख सकते हैं 1/4 को ऐसे, तो इसमें भी कोई गलती नहीं है। अब इसको पहचानना है कि दिए तो कितने 4 हिस्से हैं, इसमें कितने 4 हिस्से दिए हैं, एक रंगा हुआ है। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 रंगे हुए हैं, 4 हिस्से हैं और एक रंगा हुआ है, इसमें भी एक रंगा है, इसमें भी, और दिए कितने हैं, 4 हिस्से दिए, एक रंगा हुआ है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, सी। तो ये प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल कक्षा 7वीं वालों का हल हो चुका है। दूसरा सवाल हम जल्द करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इस सवाल को देखिए। कक्षा 7वीं के प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए दूसरा प्रश्न आ चुका है। ए से सी तक कुछ चित्र दिए गए हैं, बताइए उनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। ए बी सी 3 चित्र दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा किसको दर्शा रहा है वो हमारे लिए बताना है। तो पहले भी हम पहले प्रश्न में बता चुके हैं, ऐसा ही इसमें भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे 3 भाग है, जिनमें से देखो 3 दिया हुआ है, 3 भाग दिए हुए हैं, इनमें से 5 भाग में से एक भाग रंगा हुआ है, 3 बार दिया हुआ है और 5 भाग में से एक बार रंगा हुआ है, एक भाग रंगा हुआ है। तो इनमें से देखिए 5 भाग टोटल किसमें है, तो 5 भाग तो इसमें है दिया हुआ ना, 1 2 3 4 और 1 5, 5 में से अब देखो 3 बार दिया होना चाहिए, तो एक बार 1 2 3 3 बार दिया हुआ है और 5 में से एक रंगा हुआ होना चाहिए, तो 5 1 2 3 4 5, 5 में से एक रंगा हुआ है और बराबर में क्या है, 5 में से 3 रंगे हुए होने चाहिए, तो बराबर में 5 में से 1 2 3 4 5, 5 में से 3 रंगे, 1 2 3 रंगे हुए हैं, तो कौन सा हो जाएगा, पहले का सी आंसर आ जाएगा। तो पहले का क्या कर देंगे, यहाँ पे सी उत्तर कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब बी वाला देख सकते हैं, दूसरा वाला ये देखिए 2 भाग दिए हुए हैं, 2 दिए हुए हैं, तो 2 देख लीजिए, इसमें से 1 2 3 इसमें दिए हुए हैं, 1 2 3 इसमें दिए हुए हैं, लेकिन इसमें 1 2 दिए हुए, 2 दिए हुए हैं। अब 3 भाग टोटल उसमें दिए हुए हैं, 3 में से एक रंगा हुआ है, तो देखो 1 2 3 3 भाग दिए हुए हैं, 1 2 3 इसमें भी
लेकिन इनमें से दो क्या है, दो भाग एक भाग रंगा हुआ है, तो एक भाग इसमें रंगा हुआ है, एक भाग इसमें रंगा हुआ है। बराबर में क्या है, दो भाग रंगे हुए हैं तीन में से, तो देखो तीन में से बराबर में दिया हुआ है, तीन में से दो भाग, एक दो रंगे हुए हैं, एक खाली है। ठीक है, तो ये बी में का आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरे का ए हो जाएगा दूसरे का। तो दूसरे का उत्तर क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। ठीक है, अब तीसरा है, देखिए तीन भाग दिए हुए हैं, तो तीन भाग एक दो तीन इसमें भी दिए हुए हैं, एक दो तीन इसमें भी दिए हुए हैं, लेकिन इसमें बोल रहे हैं चार, उसके अंदर चार भाग होना चाहिए, तो इसमें क्या है एक दो तीन चार पांच भाग है, तो ये नहीं हो सकता। अब इसमें एक दो तीन चार भाग इसमें दिए हुए हैं, चार भाग, चार में से तीन रंगे होने चाहिए, तो एक दो तीन रंगे हुए हैं, देखो तीन रंगे हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, दो बराबर में दो भाग है, जो उसका दो भाग है बराबर में, देखो बराबर में दो भाग कितना है, पूरा है, दो भाग पूरा है, और एक बटा चार मतलब चार में से एक भाग रंगा हुआ है, तो देखो एक दो तीन चार, चार में से क्या है एक भाग रंगा हुआ है और तीन खाली है। ठीक है, तो यहाँ पे बी में आंसर हो जाएगा तीसरे का। ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आप समझने लायक पहले भी बता चुके हैं, इसका कोई ज्यादा कठिन उत्तर नहीं था। अगला जो तीसरा प्रश्न है उसको हम जल्दी हल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जो समझ में ना आए उसको जरूर आप कमेंट में बताइए, जो समझ में नहीं आ रहा है तो हम दोबारा बताएंगे आपको।